रसूल करीम के विसाल के बाद अरब की सरजमीन हल कर रह गई। कुछ कबाइल ने ज़कवा देने से इनकार कर दिया, कुछ ने इस्लाम छोड़ दिया और कुछ ऐसे फितने उठे जिन्होंने खुद को नबी कहना शुरू कर दिया। लेकिन उन सब में एक नाम ऐसा था जिसका चेहरा खौफनाक, जिसकी आंखें प्रासरार और जिसके शाबदे लोगों को दीवाना बना देते थे। वो था मुसैलमा कज़्ज़ाब, एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ नबूत का झूठा दावी किया बल्कि रसूलुल्लाह को खत लिखकर कहा, आधी जमीन मेरी और आधी कुरैश की। मगर फिर क्या हुआ? कैसे एक आलमी दीन उसके जादू में आ गया, कैसे औरतें और सरदार उसके कदमों में झुकने लगे और कैसे पूरा अरब एक खतरनाक फितने की लपेट में आ गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे मुसैलमा कज़्ज़ाब, सिजा, तलीहा और खिलाफत अबू बकर सदीक के दौर के सबसे बड़े फतनों की हौलनाक दास्तान। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इख्तिताम पर वो वाकया आएगा जिसने पूरी इस्लामी तारीख बदल दी। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद अरब की सूरत हाल, रसूल इकरम के विसाल के बाद मदीना की फजा गम से बोझल थी। सहाबे इकराम अभी सदमे से बाहर भी ना आए थे कि अरब के मुख्तलिफ कबाइल में बगावत की आग भड़क उठी। बादू कबाइल कहने लगे, हमने इस्लाम सिर्फ मोहम्मद की वजह से कबूल किया था, अब वो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए हमारा माहिदा भी खत्म हो गया। ये अल्फाज सिर्फ बगावत नहीं थे, ये इस्लाम के खिलाफ खुली जंग थी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर अल सिद्दीक ने फौरन बागी कबाइल को पैगाम भेजे कि इस्लाम पर कायम रहो, लेकिन जवाब इंतहाई खतरनाक आए। कुछ कबाइल ने ज़कवा से इनकार कर दिया और कुछ ने झूठे नबियों की बियात शुरू कर दी। इस वक्त अरब में 3 बड़े झूठे मुद्दाई नबूत सामने आए, इसवद अंसी, तलीहा और सबसे खतरनाक मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये लोग सिर्फ झूठे दावेदार नहीं थे बल्कि शाबदाबाज, जादूगर और जहनी खेल खेलने वाले लोग थे। तारीख के मुताबिक उनकी पश्तपनाही रोमियों, ईरानियों और बाज़ यहूदी गिरोहों की तरफ से भी हो रही थी। मुसैलमा बिन हबीब, जिसे तारीख ने हमेशा मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम से याद रखा, उसका चेहरा अजीब और खौफनाक बताया जाता है। कद छोटा, रंग जर्द, नाक चपटी और आंखें गैर मामूली हद तक छोटी थीं। लेकिन उसके अंदर एक अजीब कशिश थी। कहा जाता है कि वो ऐसा शाबदाबाज था कि लोगों को हैरान कर देता। मसलन एक परिंदे के पर अलग करता, फिर हाथों में लेकर फजा में उछालता और परिंदा दोबारा जिंदा होकर उड़ जाता। लोग उसे मौजिज़ा समझते और उसी धोखे में उसकी बियात कर लेते। मुसैलमा ने रसूलुल्लाह की जिंदगी में ही नबूत का दावी कर दिया था। उसने 2 कासिदों के हाथ एक खत मदीना भेजा जिसमें लिखा था, मुसैलमा रसूलुल्लाह की जानिब से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम मैं रिसालत में आपका शरीक बनाया गया हूँ, आधी जमीन मेरी और आधी कुरैश की। ये अल्फाज सुनकर सहाबा हैरान रह गए। रसूलुल्लाह ने कासिदों से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, हम वही कहते हैं जो खत में लिखा है। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कासिदों को कत्ल करना जायज होता तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर देता। फिर आपने जवाब लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम जमीन अल्लाह की है, वो अपने नेक बंदों को इसका वारिस बनाता है। और इसी दिन से वो मुसैलमा कज़्ज़ाब कहलाया। रसूलुल्लाह जानते थे कि ये फितना बढ़ सकता है, लिहाजा आपने एक आलम शख्स नहार रिजाल को यमामा भेजा। उसे कुरान का इल्म था, लोग उसकी इज्जत करते थे। मकसद ये था कि वो लोगों को समझाए और मुसैलमा के असरात खत्म करे। लेकिन यहाँ तारीख का सबसे हैरान कुन मोड़ आता है। मुसैलमा ने नहार रिजाल को अपने दरबार में बुलाया। उसका दरबार ऐश व इशरत से भरा होता था, शराब, खूबसूरत लड़कियाँ और खुशबुओं से भरा माहौल। मौरखीन लिखते हैं कि वो एक खास खीमा लगवाता था जिसमें एक आतिशदान रखा जाता। इस आग में ऐसी जड़ी बूटियां डाली जाती जिनकी खुशबू इंसान के दिमाग पर अजीब असर डालती, गोया इंसान उसके जेरे असर आ जाता। नहार रिजाल इस खेमे में दाखिल हुआ और अगली सुबह जब बाहर निकला तो सब हैरान रह गए। वो शख्स जो इस्लाम की दावत देने आया था अब चीख चीख कर कह रहा था, मुसैलमा सच्चा नबी है। ये सुनकर लोग हैरान रह गए क्योंकि नहार रिजाल आलम भी था और सहाबी जैसा मकाम भी रखता था। लोग उसकी बातों में आ गए और बनु हनीफा के हजारों अफराद मुसैलमा के पैरोकार बन गए। मुसैलमा ने इस्लाम के नाम पर अपना नया मजहब बनाया। उसने कहा, शराबुन हलालुन है, ऐश व इशरत जायज है, पाबंदियां खत्म। लोगों को आसान दीन चाहिए था, इसलिए बहुत से लोग उसकी तरफ माइल होते गए। यही हर दौर के फतने की सबसे बड़ी चाल होती है, नफ्स को खुश करो और दीन आसान बना दो। नहार रिजाल ने मुसैलमा को मशूरा दिया कि वो भी बच्चों के सरों पर हाथ पैरा करे क्योंकि लोग रसूलुल्लाह की संत समझकर मुतासिर होंगे। मुसैलमा ने ऐसा ही किया, लेकिन मौरखीन लिखते हैं कि जिन बच्चों के सरों पर उसने हाथ फेरा बाद में उनके बाल झड़ गए। लोग उसे बाद में मुसैलमा की नहोस्त कहते थे।
इसी दौरान एक औरत ने भी नबूत का दावी किया। उसका नाम था सिजा बिन्त अल हारिस। वो शायरा थी, ज़हीन थी और गैर मामूली हुस्न रखती थी। उसकी आवाज और शायरी लोगों को मुतासिर कर देती। उसने लश्कर तैयार किया और मुख्तलिफ कबाइल पर हमले शुरू कर दिए, लूट मार करती और लोगों को अपनी बियात पर मजबूर करती। जब सिजा यमामा की तरफ बढ़ी तो मुसलमा परेशान हो गया। उसने सोचा अगर जंग हुई तो दोनों कमजोर हो जाएंगे और मुसलमान फायदा उठा लेंगे। लिहाजा उसने सुजा को दोस्ती का पैगाम भेजा। सिजा चंद मुहाफिजों के साथ मुसलमा से मिलने गई और यही मुलाकात आगे चलकर इस्लामी तारीख का अजीब तरीन वाकया बनी। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद इस्लाम को सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से खतरा नहीं था, बल्कि अंदरूनी फितने भी उम्मत को तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए थे। लेकिन हजरत अबू बकर अल सिद्दीक ने जिस जरात, ईमान और हिकमत से उन फितनों का मुकाबला किया, वो तारीख इस्लाम का सुनहरी बाब है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में जंगी यमामा और मुसलमा कज़ाब का अंजाम तफसील से सुनाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाह अकबर।